माफ हो गया? हो गया, कुछ नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। और आज है दशहरा, तो आप सब लोगों के लिए हैप्पी दशहरा। और काफ़ी सारे लोगों के यहाँ जाके पूजा होती है, मेरे यहाँ भी मैके में जाके पूजा होती है। तो मैंने अपने घर का सारा काम फटाफट से निपटा लिया क्योंकि आज मेरे घर में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं था। तो अब मैं रेडी हो जाऊंगी और रेडी होकर सीधे मैं जाने वाली हूँ अपने मैके, क्योंकि मैके जाने की एक्साइटमेंट तो अलग ही होती है। तो चलो फटाफट से हो जाते हैं रेडी। और रेडी होने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मेरा आउटफिट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बहुत ही प्यारा है, काफ़ी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोग मुझे इसका लिंक बोलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दे दूँगी। लिंक नहीं है, मतलब कहाँ से मैंने बनवाया या एक आइडिया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर दे। तो मैं सबसे पहले होने जा रही हूँ रेडी। तो भाई यहाँ हो गई थी मैं रेडी, क्योंकि मैके जाने के लिए लेडीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे अपने घर जाना था। और फाइनली मैं पहुँच गई अपने घर, जहाँ पे हो रही थी दशहरे की पूजा। मेरे यहाँ दशहरा इस तरीके से रखा जाता है। यहाँ मेरे पापा और बुआ बैठ के, जो घर के बड़े होते हैं, वो पूजा करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो टीका किया जाता है मेरी बुआ जी करती हैं। आज तो यहाँ बुआ जी ने टीका कर दिया था क्योंकि बड़ी हैं घर में सबसे। तो जब तक वो सबके टीके नहीं करती तब तक हम लोग अपने टीके शुरू नहीं करते। और उसके बाद मैंने टीका करा। और हमारे घर में इस तरीके से भाइयों के टीका किया जाता है दशहरे वाले दिन। और ये घास जो होती है वो लगाई जाती है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हम लोग खूब सारा मस्ती कर रहे थे, टीके कर रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप अपने मैके जा रहे हो और वहाँ जाके सब आपसे खुश हैं, आप उनसे खुश हो, आज की डेट में ना बहुत बड़ी बात है। तो टचवुड है, मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखते ही होंगे, हमेशा हर फेस्टिवल पे वहाँ जाना होता है, हंसी मजाक होती है, मस्ती होती है और खूब ज़्यादा मस्ती होती है। तो यहाँ मैं ऐसे ही टीके किए जा रहे थे। और उसके बाद मेरी भतीजियाँ वगैरह, बेटी वगैरह, ये लोग टीका कर रहे थे। मतलब 3 जनरेशन साथ में है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट में सब चीज़ें साथ हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ बच्चे भी हम लोग को देख के चीज़ें सीख रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चे आपसे सीखेंगे। पहले ही जो बच्चों के लिए सीखने की चीज़ होती है वो उनका अपना खुद का घर होता है। तो यहाँ बच्चे अब एक दूसरे के टीका कर रहे थे, अपने कज़न वगैरह के टीका कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब सारी मस्ती भी की। तो टीके वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की थी, बातें की थी, हंसी मजाक की थी, क्योंकि अब थोड़ा कम ही जाना हो पाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं और भी काफ़ी सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, तो रोज़ रोज़ मैके जाना नहीं हो पाता। तो इस बार मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी, वैसे भी काफ़ी फेस्टिवल के बाद गई थी। तो खूब सारी यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे। उसके बाद आज मेरे घर में मेरी भतीजी का कंछेदन था, यानी कि आज उसके कान छिदने थे। क्योंकि ऐसा कुछ हमारे यहाँ प्रॉपर रस्म नहीं होती
सकती, लेकिन कोई भी अच्छा दिन देख के एज के अकॉर्डिंग करवा दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है दर्द वाली चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के जब छिदवाए थे तभी देखा था। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, बड़े लोगों का कहना है कि गन से नहीं छिदवाने चाहिए, तार से छिदवाने चाहिए, पकते नहीं है या दिक्कत नहीं होती बच्चों को। लेकिन उस टाइम जितनी दिक्कत होती है वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे बच्चे हैं, खेलते खालते ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन भाई दर्द तो दर्द है। तो यहाँ हम लोगों ने उसका कंछेदन जो था, कान छेदने वाली जो रस्म थी वो कंप्लीट कर ली थी। तो ये सारे चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आ गए थे हम घर, और घर आके अब करना था हमें रावण दहन। रावण आज के दिन रावण का दहन किया जाता है। तो बच्चों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए बस ऐसा छोटा सा ही रावण हम लोगों ने बना लिया था, क्योंकि जो आजकल मेला वगैरह चलता है दशहरे का, वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, और स्पेशली अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा है कि हर फेस्टिवल पे आप आसानी से चले जाओ। तो यहाँ हमने घर में ही, अपने घर के पास ही इस तरीके से कर लिया था। बच्चों के लिए घर पे ही ऐसे रावण बना दिया था, ताकि हाँ उन्हें भी पता रहे कि क्या दशहरा होता है, कैसे रावण बनाया जाता है, क्या होता है। भाई हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती थी। ये सब करने के बाद तो फाइनली दशहरा सेलिब्रेशन हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। आई थिंक आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि अब तो बैक टू बैक व्लॉग्स आने वाले हैं। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे भी मेंशन कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।